तुम अंदर कैसे आई? मैंने कहा था ना, इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं करेगा। दादाजी चलो बाहर चलो। जी साहब, बाहर जाओ, बाहर जाओ। सुमन, सुमन, सुमन बेटा, सुमन, 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 सुमन क्या हुआ? आंखें खोलो सुमन। उठो बेटा, सुमन। दादाजी साहब। इसे सांप ने काट लिया है। सुमन, सुमन, सुमन आंखें खोलो सुमन। आंखें खोलो बेटा, होश में रहो। माँ, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सुमन, सुमन होश में रहो बेटा। सुमन, हाथ दो। चलो बाहर गाड़ी निकालो, इसको हॉस्पिटल ले जाना। देखा आप सबने, जो गड्ढा खोदता है ना वो खुद ही उसमें गिर जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। मैंने तो सुना है जो लोग बहुत पाप करते हैं ना, उसी को भगवान ऐसे सांप से काटने की सजा देता है। और देखिए वही तो हुआ। मैं तो कहती हूँ वो करण से कोई प्यार व्यार नहीं करती है, बस दौलत की लालच में प्यार का नाटक कर रही है। देख लीजिएगा, इस बैग में भी ना वो कीमती सामान लेकर भागने की कोशिश कर रही होगी। हाँ विद्या, तू सुमन को पसंद नहीं करती ये तो मुझे पता था, लेकिन तू इतनी नीच बातें कर सकती है ये मुझे मालूम नहीं था। सुमन की ऐसी हालत में भी तू इतनी घिनौनी बातें कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? उफ अम्मा उफ, किस दिन आपकी आंखों पे से पर्दा हटेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन बेशर्म है और कौन नहीं। अम्मा, सुमन ने इतना बड़ा पाप किया है, इस घर को तोड़ने का पाप। देख लीजिएगा, उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। विद्या, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। उसे जहरीले सांप ने काटा है। हमने उसे एंटीडोट तो दिया है। कल सुबह तक अगर उसका जहर नहीं उतरा तो उसे बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। किसी भी हाल में मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है ना। हमने उसे जरूरी दवा दे दी है। हाँ, उसे रात भर सोने नहीं देना है, जगाते रहना है। मगर वो सो गई और नींद में चली गई तो उसे बचाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हम उन्हें नहीं सोने देंगे डॉक्टर। प्लीज प्लीज आप सुमन को बचा लीजिए। करण, डॉक्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, सुमन को कुछ नहीं होगा। आप दुआ कीजिए कि कल सुबह तक उनका जहर उतर जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सुमन से इस घर का एक एक सदस्य प्यार करता है। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सुमन को कुछ नहीं होगा। हमारी प्रार्थनाएं भगवान सुनेगा। अरे, जिसने तुझे अपना समझा तू उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। तू देखना चाहती है
सुमन इस बैग में क्या लेकर जा रही थी? देख देख देख, तू देख वो क्या लेकर जा रही है। अपनी आंखें फाड़ कर इसे देख। वो लड़की इस घर से क्या लेकर जा रही थी? अपना परिवार। तू सुमन पर परिवार तोड़ने का इल्जाम लगा रही है? अरे परिवार तो तू तोड़ रही है, तू। देखिए, आप भी देख लीजिए, मेरे बच्चे इस घर से क्या लेकर जा रहे थे। आप भी देखिए। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आप सबको बहुत दुख हुआ। नहीं, आपने किसी को कोई दुख नहीं दिया है सुमन। दिया है, बड़ों का दिल दुखाया है, परिवार में दरार पैदा कर दी है, उसी की सजा हमें मिल रही है। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुमने। तुम बस ऐसी बातें मत करो। हाँ सुमन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप इस बारे में मत सोचो। आपने तो उल्टा दादाजी की जान बचाई। बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ हाँ बेटा, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। सोने का मन कर रहा है। ना बेटा, सोना मत। सुमन, सुमन, नहीं, सुमन आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। नहीं सुमन, सुमन उठो। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आप सबसे बहुत दूर जा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुमन आंखें खोलो। आप लोग अभी तक यही है? हटिए प्लीज, आप सभी बाहर चले जाइए। प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं इनकी माँ हूँ। आप लोग सब बाहर जाओ। आज पहली बार माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है, वो भी उस अनाथ लड़की की वजह से। जी चाहता है जाकर उस चुड़ैल का गला घोट दूं। अपनी माँ का? नहीं, सुमन का, जिसकी वजह से माँ ने मुझे मारा है। उस बेचारी का? हाँ? मेरा मतलब है वो तो पहले ही जिंदगी और मौत से लड़ रही। और मैं भगवान से मांगूंगी कि वो इस लड़ाई में हार जाए।
हेलो अम्मा, हाँ बहू, कैसी है मेरी बच्ची अब? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए और सुनिए, हो सके तो बाबूजी को साथ ले आना अम्मा। बहू हम लोग आ रहे हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ सुनिए, सुनिए वो सुमन की हालत ठीक नहीं है जी, वो सबको बहुत याद कर रही है, आपको भी बहुत याद कर रही है। मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। सुनिए। अम्मा, हाँ अम्मा तू आगे दे। जल्दी अस्पताल चलो, सुमन की हालत बहुत खराब है। हाँ बेटा, तेरे तेरे बाबूजी। अम्मा। सुनिए। इनसे क्या उम्मीद कर रही हो अम्मा? कुछ लोग अपने उसूलों पे चलते चलते इतने पत्थर हो जाते हैं, उनकी भावना, दया, उनकी करुणा भी सब उनके दिल की तरह पत्थर हो जाती है। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि अस्पताल में जो लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसने इनकी जान बचाई है। इनके लिए तो बस वो एक अनाथ है। ठीक है, चलो हम। हाँ, वो पार्वती बहू और गुड्डी को भी खबर करनी है। हाँ, आओ। सुबह तक जहर का असर खत्म हो जाएगा। तुम ऐसे बच्चों की तरह मत रो। सुमन ठीक हो जाएगी। कार्तिक, बेटा सुमन की सांसें तेज चल रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुला दो। करण, तुम जाकर सुमन को संभालो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। सुमन, सुमन आंखें खोलो। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। पेशेंट की हालत तो बहुत खराब है। प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर को। मैंने कहा था आप लोगों को सबको बाहर जाने के लिए, प्लीज जाइए। ठीक। करण, माँ, माँ। डॉक्टर देखिए ना। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें अपना काम करने दीजिए। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए डॉक्टर, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। माँ, चलो कंच। सिस्टर इंजेक्शन दीजिए। हेलो सुमन, सुमन। देखिए, आप लोग ध्यान रखें, मैं अभी आ गई। कैसी तबीयत है डॉक्टर? देखिए, आप लोगों को सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है।
अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। So just pray for her. सुमन बिटिया को कुछ नहीं होगा। बहू, चिंता मत करो, भगवान हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं करेंगे। सुमन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सुमन को कुछ नहीं होगा। करण, तू भगवान पे भरोसा रख, क्योंकि भगवान को चमत्कार दिखाना पड़ेगा। सुमन को कुछ नहीं होगा, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, सुमन को कुछ नहीं होगा, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ हाँ भाभी, मेरा दिल भी यही कहता है, कुछ नहीं होगा सुमन को। दादाजी, 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 बहुत बुरी खबर है। दादाजी, वो अस्पताल से गुड्डी दीदी का फोन आया था। वो बता रही थी कि सुमन दीदी के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। दादाजी सुनिए ना।